न्यूटन ने क्या बताया हमको? 3 लॉज बताए। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्पेशल नाम दिया गया, उसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? थोड़ा ये फिंगर ऊपर रखो। हमारी बॉडी, जैसे कि मान लो तुम बस में जा रहे हो, बस में क्या होता है? बस में तुम गए, तुम चले गए बस में, बस रुके हो और तुम भी रुके हो, क्या तुम आगे बढ़ रहे हो? क्या नहीं। लेकिन अचानक से क्या करेगा? बस में तुमको एक जोर से झटका देगा, मतलब जोर से बस स्टार्ट करेगा तो हमारी बॉडी ऐसी रहती है, हम लोग बस में क्या होता है? पीछे चले जाते हैं, ऐसे जाते हैं, मालूम है ना? फिर झटका लगा हल्का सा, उसके बाद क्या होता है? बस वाला चल रहा है, तुम भी चल रहे हो। अचानक से क्या होगा? बस वाला ब्रेक मार देगा। क्या करेगा? ब्रेक मार देगा। फिर हमारी बॉडी ऐसे चली जाएगी आगे। होता ना ऐसे? होता है कि नहीं होता है? तो इस चीज को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? इनर्शिया। जब हम लोग रुके हुए थे, जब हम लोग क्या थे? रुके हुए थे, तो हमारी बॉडी चाहती थी कि हम लोग रुके ही रहें, रेस्ट पर रहें। उसके बाद जब हम लोग मोशन में आ गए, चलने लगे, जब बस के साथ चल रहे ना, अभी बस के साथ चल रहे, तो हमारी बॉडी को आदत हो गई चलने की। किसकी आदत हो गई? चलने की। तो उसको चलना पसंद आ गया, लेकिन बस वाले ने क्या किया? अचानक से क्या किया? ब्रेक मार दिया। ब्रेक क्यों मारा? क्योंकि स्टॉप आ गया था। तो हमारी बॉडी को आदत किसकी थी? चलने की। अब बस रुक गई, बॉडी रुकी क्या? बॉडी आगे बढ़ जाएगी। समझ में आया? फिर तुम वापस रुक गए, तुम्हारी बॉडी को आदत क्या हो गई? रुकने की, रुके रहने की, रेस्ट पे रहने की। लेकिन बस वाला चुप हो रहा है क्या? बस वाला शांत हो रहा है क्या? नहीं। उसने वापस स्टार्ट कर दिया बस, तो बॉडी क्या होगा? वापस से पीछे चलेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखो ये बड़ा भी हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है उसको समझो। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, खाली मानना है, असली में नहीं, सिर्फ मानना है। यहाँ पे खड़े हो, एक साइकिल वाला आया, तुमको ठोक दिया जोर से। क्या तुमको जोर से ठोक दिया? तुमको चोट लगेगी? चोट लगेगी, थोड़ा बहुत हाथ खरोच आएगी। तो साइकिल हटाओ और कार को पकड़ो। तुम ऐसे खड़े हो शाहरुख खान बन के, कार वाला आके ठोक दिया, कार वाला क्या किया? ठोक दिया। तो अब तुमको क्या आएगा? पहले केस में ज्यादा चोट लगी नहीं, सेकंड केस में ज्यादा चोट कहाँ लगेगी? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड केस में चोट क्यों लगी? अब मैं बोल रहा हूँ दोनों की स्पीड सेम ही थी। दोनों की स्पीड क्या थी? सेम। तो फर्स्ट केस में चोट कम लगी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कार का वजन। क्या है? कार का वजन। इसका मास क्या रहेगा? कम। कार का मास क्या रहेगा? ज्यादा। साइकिल तो क्या होती है? 5-10 किलो की रहती है, और कार 100, 200, 500 किलो की रहती है। इसका असर ज्यादा रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा? ज्यादा असर किसका रहेगा? क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है? ज्यादा है। मोमेंटम क्या है? क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जितना ज्यादा फोर्स से आएगा उतना ज्यादा मोमेंटम में क्या आएगा? चेंज आएगा। इसको सेकंड लॉ को समझने का एक और तरीका है, F इज इक्वल टू माँ। न्यूटन ने बोला मुझे मेरी माँ बहुत प्यारी है। क्या बोला उसने? मुझे मेरी माँ बहुत प्यारी है, तो मैं अपना फॉर्मूला अपनी माँ के नाम पर बनाऊंगा। उसने बोला मेरा फोर्स इज इक्वल टू माँ। फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? माँ। हम सब के माँ की स्पेलिंग में 2 ए आता है। न्यूटन ने बोला मेरी माँ की स्पेलिंग में सिर्फ एक ही ए आएगा, उसमें एक मास रहेगा और क्या रहेगा? एक एक्सेलरेशन। तो अब देखो ये मेरा फुटबॉल है, इसको मैं अगर स्लोली मारता हूँ तो ये स्लोली मूव करेगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा वहां भी देखना, यहाँ पे देखो अभी ध्यान से, बराबर परफेक्ट शॉट लेना। देखो ध्यान से, अब मैं इसको जोर से मारता हूँ, ठीक है? तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? ज्यादा हो। इसका मतलब न्यूटन ने ये बोला किसी भी चीज को फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? स्पीड। तो इसका मतलब क्या है? कम फोर्स लगाओगे कम मूव करेगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा मूव करेगा। सिंपल फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉल का कुछ तो वजन है, जितना फोर्स लगाओगे उतना क्या करेगा? वो एक्सेलरेट करेगा। समझा? ये था हमारा सेकंड लॉ। क्या था हमारा? सेकंड लॉ। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम या ऑफ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, से एक्सेलरेट हो जाता है। थर्ड लॉ बड़ा सिंपल लॉ है, बहुत मजेदार लॉ है। मान लो एक लड़के को मैं मारता हूँ समार जोर से, तो वो मुझे वापस मारेगा कि नहीं? मारेगा ना? मारेगा? मार के देखो, बाहर निकल दो। देखो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि अगर किसी को भी तुम एक्शन दोगे, क्या दोगे तुम? एक्शन। तो वो बदले में तुमको क्या देगा? रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। मान लेते हैं बंदूक है, अभी बंदूक है किसके पास? किसी के पास भी नहीं। लाइक लेके आते क्या बंदूक? ये मान लेते हैं ये गन है, मानने में कुछ जाता है क्या? ऐसा लगता नहीं। मान लेते हैं गन है, ये गन पकड़ा मैंने, गन से मैंने फायर किया। क्या किया मैंने? फायर।
जोर से निकलेगा गोली, टारगेट पे जाएगा। और एक गन है पीछे भी आएगा। गन क्या होगा? ऐसा पीछे। लेकिन सलमान खान की मूवी में देखोगे तो ऐसा नहीं होता, वैसे धड़ धड़ करते रहते हैं। ऐसा रियल में ऐसा होता है क्या? नहीं। हर शॉट के बाद कंधे पे जोर से फोर्स आता है। कंधे पे मिलिट्री वाले होते जो असली में गन को यूज करते, वो लोग गन को यहाँ रख के मारते ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए, फोर्स लगे, झटका लगे तो यहाँ लगे। क्योंकि अगर पेट पे रख के मारा, यहाँ रख के मारा तो पेट ही फूट जाएगा, वहां मारा उसको और खुद ही अंदर चले गया। तो हमारा कंधा क्या होता है? मजबूत होना चाहिए। गन के पीछे का शेप भी क्या होता है? मजबूत होता है। वो यहाँ पे बैठ जाता है, तो इतना पावरफुल पोजीशन में होके तुमको मारना पड़ता है। क्योंकि यहाँ से एक जाएगा फोर्स एक्शन, ऊपर से बाहर से क्या आएगा? रिएक्शन। समझा? जैसे एक लड़की को देखो, वो टेबल पे चल रही है ऐसे करके, टेबल पे ऐसे चल रही है, तो वो टेबल पे क्या लगा रही है? फोर्स। क्या लगा रही है? फोर्स। टेबल इसको क्या लगाएगा? फोर्स। इसको बोलेंगे रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिएक्शन। इस बच्चे को देखो, ये नाव में चढ़ के क्रॉस कर रहा है, रिवर को क्या कर रहा है? क्रॉस। ये नाव ऐसे रखी हुई है और उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर इस पे रख के वो जाएगा, जो पीछे जाएगा तो नाव पीछे रहेगी और बच्चा क्या होगा? आगे जाएगा। तो बच्चा क्या हो रहा है? एक्शन दे रहा है और नाव क्या हो रही है? पीछे जाएगा। इसको बोलेंगे एक्शन रिएक्शन का फोर्स। क्या होता है? रॉकेट के केस में क्या होता है? देखो, एक रॉकेट रखी हुई है, वो नीचे लगाएगा फोर्स, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा और वो क्या होगा? ऊपर आएगा। अभी इसका लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इस टेबल को देखो, अगर मैं यहाँ पे स्लोली मारता हूँ तो मेरे हाथ में फोर्स फील हुआ? क्या हुआ? बहुत ही कम फील हुआ। अगर इसको जोर से मारता हूँ, फोर्स फील हुआ? क्या मेरा हाथ लाल भी हो गया हल्का हल्का। तो और जोर से मारते, हाथ क्या हो गया? और जोर से लाल हो गया, गिराएगा और लाल हो गया। इसका मतलब क्या? जितना हम लोग एक्शन देंगे, फिर टेबल क्या देगा हमको? रिएक्शन देगा। क्या देगा? रिएक्शन। लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा जहां पर कुछ ना कुछ टूटेगा। इस केस में टेबल टूटेगा, पक्का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? हाथ भी टूट सकते हैं। समझ में आ गया? तो फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। थैंक यू। अच्छे बच्चे तुम, आ गया तुम।